एक बार शाहजहां का दरबार लगा हुआ था और बादशाह उस दिन बहुत खुश नजर आ रहा था। उसी दिन बादशाह ने अपने एक सरदार नजर खान को पान खाने के लिए दिया। अब बादशाह का किसी को पान देना इस बात का संकेत होता था कि बादशाह उस व्यक्ति से खुश है, लेकिन नजर खान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पान खाने के कुछ ही घंटों बाद नजर खान की मृत्यु हो गई। तब यह खुलासा हुआ कि नजर खान को स्वयं शाहजहां ने जहर देकर मारा था। दरअसल नजर खान का बादशाह की बेटी जहां आरा बेगम से प्रेम संबंध था। हालांकि ये संबंध बहुत गुप्त थे, लेकिन जब बादशाह को इस बारे में पता चला तो उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। जहां आरा शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी थी, लेकिन फिर भी बादशाह ने नजर खान को खत्म कर दिया। जहां आरा बेहद बुद्धिमान, चतुर और दरबार में प्रभावशाली महिला थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी कभी शादी नहीं हुई। 1681 में 63 वर्ष की उम्र में जहां आरा की मृत्यु हो गई। अब आपको लगेगा कि जहां आरा बदकिस्मत थी और शायद इसी कारण उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मुगल इतिहास में बादशाहों की बेटियों की शादी नहीं की जाती थी। हालांकि हर नियम के अपवाद होते हैं और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में शादियां होती थीं, लेकिन आमतौर पर मुगल बादशाह अपनी बेटियों की शादी राजनीतिक कारणों से नहीं करते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें। बादशाह अकबर के पहले बाबर और हुमायूं के समय में राजघराने की बेटियों की शादियां होती थीं, लेकिन अकबर और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में बेटियों की शादी न करने की परंपरा शुरू हुई। अकबर की एक बहन थी बख्शी बानो बेगम। उसकी शादी शरीफुद्दीन मिर्जा नामक व्यक्ति से हुई थी। शरीफुद्दीन मिर्जा को लगता था कि बादशाह बनने का सबसे योग्य व्यक्ति वही है। अगर आपने जोधा अकबर फिल्म देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया है कि शरीफुद्दीन मिर्जा अकबर की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन अकबर खुद को बचा लेता है और बाद में उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा देता है। अकबर को यह एहसास हुआ कि अगर शाही बेटियों की शादी हुई तो उनके बच्चों का भी मुगल साम्राज्य पर अधिकार जताने का दावा होगा। अगर किसी बादशाह की मृत्यु हो जाती तो सिंहासन के असली वारिसों के साथ साथ इन शाही बेटियों की संतानों के बीच भी युद्ध हो सकता था। मुगलों में सत्ता पाने के लिए पहले ही भाइयों और बेटों के बीच खूनी संघर्ष होते थे। अगर शाही बेटियों के बच्चे भी गद्दी के लिए लड़ते तो यह संघर्ष और खतरनाक हो सकता था। इसलिए अकबर ने अपनी बहन बख्शी बानो और बाद में अपनी बेटियों की भी शादी नहीं की। उसके बाद जहांगीर ने भी अपनी 2 बेटियों दौरेद बानो बेगम और सुल्तान उन निसा बेगम की शादी नहीं की। फिर शाहजहां आया जिसके 3 बेटियां थीं। पहली जहां आरा बेगम, दूसरी रोशनारा बेगम और तीसरी गोहरारा बेगम। इन तीनों की भी कभी शादी नहीं हुई। ताजमहल बनवाकर प्रेम का प्रतीक गढ़ने वाले शाहजहां ने अपनी बेटियों के नसीब में प्रेम कभी न आए इसकी पूरी सुनिश्चित व्यवस्था कर दी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो शाहजहां की बेटियां बदकिस्मत ही थीं। अब सवाल उठता है कि अगर शादी नहीं हुई तो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं कैसे पूरी होती थीं? इसका परिणाम यह हुआ कि इन बेटियों से कई गलतियां हुईं। उदाहरण के लिए शाहजहां की दूसरी बेटी रोशनारा बेगम, उसका जीवन अनैतिक संबंधों से भरा पड़ा था। एक समय ऐसा आया कि उसके अनैतिक संबंधों की चर्चा पूरे दरबार में फैल गई। यह बात उसके भाई, जो उस समय बादशाह था, को सहन नहीं हुई, इसलिए उसे जहर देकर मार दिया गया। आज भी आप गूगल, यूट्यूब या विकिपीडिया पर देख सकते हैं कि अकबर के समय से चली आ रही यह परंपरा आगे भी जारी रही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।